नमस्कार, मैं हूं कमला नेगी और आप देख रहे हैं पहाड़ी जगत दादी चैनल। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज आपको छठा एपिसोड दिखाऊंगी। तो एपिसोड शुरू होने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए छठा एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए सभी बैठे अपने स्थान पर। सभी को बोलिए, सभी बैठे अपने स्थान पर, जाना किसी ने नहीं है। आइए कलश का दान करने के लिए जा रहे हैं। आप आइए, बाबूजी आगे आ जाए। पितरों का दान करने के लिए जा रहे हैं। यादव परिवार खड़े जाए। यादव परिवार की बेटियां इस कलश को हाथ नहीं लगाएंगे। आइए अपने पितरों के चरणों में ध्यान करते हुए बाबूजी आ गए। हाथ लगाइए, इसमें एक अरदास डालें अपने पितरों के ध्यान में करते कि हमारे बड़े बूढ़े जो हमें संसार के अंदर लेकर आए, वो जिस लोक में हैं उस लोक में शांत रहें। पूरे परिवार को आशीर्वाद दें, क्योंकि उन्हें हम जागरण में नहीं बुला सकते। उनके चरणों में ये कलश का दान किया जा रहा है। मेवे वाला प्रसाद देते थे, पंचमेवे का प्रसाद। तेरा काहे कलश करे मांडला, विच काहे दा टकाए बाबा। तेरा सर्वे सोने दा कलश मांडला, विच रुपे रुपे टकाए बाबा। तेरे चित चरना नल जोड़ के
दिता करे मंडल चढ़ा तेरा चेते परोस बाटा चालिया रानी ज्वाल पानो भोग लगा। जरूरत पड़े मेरी बुद्धि के अंदर प्रकाश डालकर भेजना ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकूं। पहले पहर तेरा करूं भजन मां दीजो मोहे बुद्ध प्रकाश। कईयों पे माँ कृपा करती, कईयों पे नहीं करती, जिन्हें हम मंद बुद्धि कह देते, इसमें दिमाग ही नहीं कि माँ मेरा जन्म इस संसार के अंदर होने के लिए जा रहा है और वहां जाकर सबसे पहले मुझे दिमाग की जरूरत पड़ेगी। मेरी बुद्धि के अंदर प्रकाश डालकर भेजना ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकूं। पहले पहर तेरा करूं भजन माँ दीजो मोहे बुद्ध प्रकाश, और दूसरे पहर तेरा करूं भजन माँ दीजो मोहे अन्न धन लक्ष्मी का दान। ये कब मांगा? जब बच्चा बड़ा हो जाता, माँ बाप उसकी शादी कर देते। पहले अकेला है, शादी कर दी, एक से हो गए दो से हो गए तीन, दो से माँ भगवत ने कृपा करी, दो से हो गए तीन, चार यादव साहब मेरे चार। हाँ ये भी हो सकता है। दो के बाद हो गए तीन, कुछ साल बाद माँ फिर कृपा करती है, तीन से हो जाते हैं चार, फिर विचार बच्चे दो ही अच्छे, महंगाई बहुत होगी। माँ के चरणों में प्रार्थना कर रहा, माँ मैं अपने गृहस्थ जीवन में बढ़ चुका हूँ, अपने परिवार की पालना पोषणा करने की मुझे अन्न धन लक्ष्मी का दान दो जिसे मैं अपना परिवार चला सकूं। दूसरे पहर तेरा करूं भजन माँ दीजो मोहे अन्न धन लक्ष्मी का दान, और तीसरे पहर तेरा करूं भजन माँ दीजो मोहे भक्ति का दान। ये कब मांगा? जो बेटियां होती वो अपने घर चली जाती, बेटे बहू ही ले आते, सभी कार्यों से फारग हुआ इंसान माँ के चरणों में जाता है। माँ मैं अपने सब कार्य कर चुका, अब जितना समय मेरे पास बचा है तेरे चरणों में बैठकर तेरे नाम की भक्ति करना चाहता हूँ। माँ तीसरे पहर तेरा करूं भजन माँ दीजो मोहे भक्ति का दान, और चौथे पहर तेरा करूं भजन माँ दीजो मोहे मुक्ति का दान। ये कब मांगा? जब शरीर में तरह तरह के रोग लग जाएं, सारी सारी रात में खांसता रहूं, उस वक्त माँ इस शरीर से मुझे मुक्त कर देना। चौथे पहर तेरा करूं भजन माँ दीजो मोहे मुक्ति का दान। बोल सच्चे सच्चे। ये तीन तीन कप चार चाय पीने के बाद की बात सच्चे दरबार की। अच्छा मटर बूंदी नहीं मिले ना, सिर्फ बाजी नहीं मिले, मटर बूंदी अंदर ही रह गए, चलो कोई मिलेगी वो। अच्छा ये नारियल की भेंट क्यों चढ़ाते हैं? इसकी जगह बड़ा सा तरबूज क्यों नहीं चढ़ाते? पसंद होता है? अरे मतलब तो पूछ रहा हूँ। मनुष्य रूप में माना जाता है। कौन जिला? गौंडा। मेरे लौंडा। ठीक है, क्यों चढ़ाया जाता सुनिए। दिल्ली शहर नरेला के रहने वाले बाबा नंदलाल और नंदा जो जाति के कुमार थे, मिट्टी के बर्तन बना के बाजार में बेचा कर उनसे जो आमदनी होती एक हिस्सा माँ के नाम का अलग से निकालते। नंदलाल बाबा हर साल माँ वैष्णो देवी दरबार दर्शन करने के लिए जाते। कैसे करूं दीदार दीदार बनकर, आप बीच में खड़े हो कुतुब मीनार बनकर। इधर हो जाए, मेरे को नजर नहीं आ रहा पीछे कौन क्या आ रहा है। इधर हो जाए, इधर एक साइड पकड़ ले, यहाँ आ जाए। हाँ इधर कर ले, हाँ ठीक है। पीछे कोई सो जाएगा तो फिर मैं कैसे पकड़ूंगा। इधर हो जाए। दिल्ली शहर नरेला के रहने वाले बाबा नंदलाल और नंदा जो जाति के कुमार थे, मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करते। उनसे जो आमदनी होती एक हिस्सा माँ के नाम का अलग से निकालते। नंदलाल बाबा हर साल माँ वैष्णो देवी दरबार दर्शन करने के लिए जाते। नंदलाल बाबा बूढ़े हो जाते, फिर भी माँ की ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़कर माँ के दरबार जाते और माँ को एक ताना मार के आते कि माँ इतने वर्ष बीत गए, मैं तेरे दरबार की ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़कर आ रहा हूँ, अब मेरा शरीर भी जवाब दे गया, लेकिन फिर भी मैं तेरे दरबार की ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़कर आया, क्या तेरा दिल नहीं करता मेरे घर आने का? नंदलाल को माँ ने दर्शन दिए। नंदलाल जाओ मेरे नाम की जोत अपने घर में जगाओ, मैं दर्शन देने के लिए खुद तुम्हारे घर चल के आऊँ। नंदलाल ने सबसे पहले आकर ये बात अपनी बहन नंदा को बताई। नंदा ने अपनी सहेली को बताई, सहेली ने आगे बताई। पूरे गांव में पूरे शहर में बात हवा की तरह फैल गई कि नंदलाल के घर माँ पर्वतों पहाड़ों को छोड़कर आ रही। नंदलाल ने माँ की जोत जगा दी। आधी रात बीत गई, माँ नहीं आई। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे। ये नंदलाल ने चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए ढोंग रचाए। नंदलाल हाथ जोड़ के माँ के सामने खड़ा के, माँ आपने मुझसे वादा करा कि मेरे नाम की जोत अपने घर में जगाओ, मैं दर्शन देने के लिए खुद चल के आऊंगी, माँ कब आओगी? जब नंदलाल की पुकार माँ ने सुनी, माँ जब भी आई है कन्या रूप में आई। माँ ने छोटी सी कन्या का रूप धारण करा और नंदलाल के घर चली आ रही।
नंदलाल ने देख लिया कि माँ ने कन्या का रूप धारण करा है और नंदलाल ने दूर से जयकारे लगाने शुरू कर दी। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आ गई माता जय माता दी, दर्शन कर लो जय माता दी, बच्चा सो गया। जय माता दी। चलो ठीक है, सोने थक गया। चारों तरफ जयकारे लगने शुरू हो गए। नंदलाल के घर माँ आ गई। गांव वाले कहने लगे माँ कहाँ है माँ, क्योंकि माँ कन्या रूप में। नंदलाल हाथ जोड़ के खड़ा के माँ ये गांव वाले ऐसे नहीं मानेगी, अपने असली रूप में आओ। तब माँ ने अष्टभुजी रूप धारण करा, सारे गांव वालों को दर्शन दिए। माँ कहने लगी नंदलाल मैं इतनी दूर पर्वतों पहाड़ों को छोड़ के तेरे घर में आई हूँ, मेरे लिए भेंट क्या लाए। नंदलाल हाथ जोड़ के खड़ा के माँ मैं निर्धन गरीब आदमी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। ये जो हम छैना में जाते, छैना उठाया, गर्दन काट के माँ के चरणों में चढ़ा दी। बोल सच्चे कि माँ इससे बड़ी भेंट मेरे पास नहीं। माँ ने पलक झपते सार नंदलाल बाबा का सर उठाया, धड़ के साथ मिला दिया। माँ कह लगी नंदलाल मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगो। नंदलाल फिर हाथ जोड़ के खड़ा गया माँ मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो पहर शुरू होने वाला है वो कल युग का पहर शुरू होने वाला है और कोई भी इंसान चीची उंगली काट के तुम्हें नहीं चढ़ा पाए। कोई ऐसी वस्तु दो जिसे अमीर से अमीर गरीब से गरीब आदमी आपके चरणों में भेंट चढ़ाए, जिसको आप सिर के रूप में स्वीकार करो। तब माँ ने नारियल दिया कि आज के बाद मेरे चरणों में जो नारियल चढ़ाएगा उसको मैं सिर के रूप में स्वीकार करूंगी। बोल सच्चे। तब से माँ को नारियल की भेंट चढ़ाई जाती। एक और भक्त हुआ जिसने सिर काट के माँ के चरणों में चढ़ाया है जी। धानु भगत कहाँ चढ़ाया था? धानु भगत ने चढ़ाया था। ज्वाला कनार माँ प्रदेश में? धानु भगत ने ध्यान में भगत तुम कहाँ चढ़ाया था? ज्वाला माँ के वहाँ पे। ज्वाला में। दिल की जोरदार ताली बजाए। नहीं मुझे पता है। इनको पता है ना। ध्यानु भगत ने शीश काट के माँ ज्वाला के दरबार, ये झंडे वाले दरबार कौन कौन गए? माँ झंडे वाला दरबार है, सभी गए। क्यों मशहूर हो गया इतना मंदिर? यहाँ पे क्या हुआ था जिसके कारण ये मंदिर इतना मशहूर हो गया? झंडे वाला मंदिर वो मंदिर है, ये अकबर बादशाह की जेल हुआ करती थी। जब ध्यानु भगत अपने भक्तों के साथ माँ ज्वाला के दर्शनों को जा रहा था, अकबर बादशाह के सैनिकों ने रोका। ये किस देवी की जयकारे लगा रहे हो? ध्यानु भगत ने कहा माँ ज्वाला के दर्शनों को जा रहे, जहाँ बिगर तेल बिगर बत्ती के माँ की ज्योति जग रही। क्योंकि मुसलमान थे कि बिगर तेल के चिराग कैसे जग सकता है, हम नहीं मानते। क्रोध में आकर ध्यानु भगत के घोड़े का शीश काट दिया। कहा अगर तेरी माँ में शक्ति हो इस घोड़े को जिंदा करके दिखाए। वहीं से नंगे पैरी ध्यानु भक्त माँ ज्वाला के दरबार गया, सारी रात माँ का भजन करा और माँ को कहा अगर माँ दिल्ली के अंदर घोड़ा मेरा जिंदा नहीं हुआ तो मैं भी अपना सर काट के तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। बोल सच्चे। सारी रात माँ का भजन करा। ध्यानु भक्त ने अपना शीश काट के माँ ज्वाला के चरणों में अर्पण कर दिया। माँ ने पलक झपकते सार ध्यानु भक्त का शीश धड़ के साथ मिला दिया। इधर दिल्ली के अंदर घोड़ा जिंदा हो गया। बोल सच्चे। जयकारा शेरों वाली का। तारा और रुकमन राजा इंद्र के दरबार की दो नित्यकाएं, दोनों बहनें काशी का व्रत रखती हैं। बड़ी बहन तारा, छोटी बहन रुकमन को कहते रुकमन बाजार जाओ फल हार लेकर आओ, जो विधि पूर्व हम अपना एकादशी का व्रत खोले। रुकमन बाजार जाती, क्या देखती है? एक आदमी आवाज लगा रहा है महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। रुकमन छोटी है, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, 1 टका निकाला, महाप्रसाद लेकर खा लिया। महाप्रसाद मांस को कहा जाता है। तारा किस्से का प्रसाद लेकर जब महलों में पहुंचती है, रानी तारा कहती बहन तुम्हारा प्रसाद कहाँ? रुकमन कहने लगी बहन मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने बाहर महाप्रसाद खा के अपना व्रत बाहर ही खोल दिया। बोल सच्चे। रानी तारा ने कहा ये क्या करा? अरे एकादशी के दिन घर में चावल बनाकर खाते हैं, वो कीड़े मकोड़ों की जूनी में जाते हैं, तूने एकादशी के दिन मांस खा ली। जा मैं तेरे को शराब देती हूँ, तेरा अगला जीवन मांस खाते व्यतीत हो। बोल सच्चे। छिपकली की यूनी में आ गई, हाथ जोड़ के खड़ी होगी बहन इस जूनी से मुझे मुक्ति कब मिलेगी? कि द्वापर युग में जब पांडव बहुत बड़ा जगन चाहेंगे, उस जगन में तुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, तब तुझे इस जूनी से मुक्ति मिलेगी। छिपकली की यूनी में आ गई, बन बन भटक रही है, माँ को याद करती, और उधर द्वापर युग आ गया। कजरी वन के अंदर पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत कर रहे। पांडव जिस जगह पे आराम कर रहे हैं, उन्हें सपना आया कि पांडव जिस जगह पे तुम आराम कर रहे हो उस जमीन को खोदो। पांचों भाइयों ने अपना अपना सपना बताया, सबका सपना एक ही था। पांडव ने जमीन को खोदना शुरू करा। पहली केवड़ी जब पांडव ने मारी, निकली चंदन की चौकी प्यारी। दूसरी केवड़ी जब पांडव ने मारी, निकली लौंग सुपारी।
और तीसरी केवड़ी जब पांडु ने मारी, निकली माँ की मूर्त प्यारी, बोल सच्चे। पांडु ने उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी। कजरी वन के अंदर एक बहुत बड़ा जगह नचाया, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि को बुलाया, लेकिन गलती से दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोध वाले ऋषि मुनि। जब दुर्वासा ऋषि को इस बात का पता चला कि पांडु ने इतना बड़ा यज्ञ नचाया है, सभी देवी देवताओं को बुलाया है, सभी ऋषि मुनि को बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया, मेरा अपमान करा। दुर्वासा ऋषि ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक पंछी का रूप धारण करा। मरा हो जहरीला सांप अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ रहे। जब ऋषि मुनि पांडव आखिरी उती डालने के लिए यज्ञ स्थल पर जाते हैं, वो नजर बचाकर सांप खीर के कढ़ाई में फेंक देता है। बोल सच्चे जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। किसी ने कुछ नहीं देखा, जो भी ये प्रसाद खाएगा वो मर जाएगा, मेरे अपमान का बदला मुझे मिल जाएगा। कहते जाको राखे साइया मार सके ना। इस दृश्य को कौन देख रहा है? छिपकली अनारकली। छिपकली अच्छा ठीक है, छिपकली पेड़ पे चिपकी हुई छिपकली माँ को याद करती है। माँ मेरे अंदर इतनी जीवा नहीं, मेरी इतनी वाणी नहीं, जो रात के भूखे प्यासे ऋषि मुनि को बताऊं। इसमें शाम गिर चुका है, सारा का सारा प्रसाद जहरीला हो चुका है, जो भी ये प्रसाद खाएगा वो मर जाएगा, इसका अपमान मुझे भी लगेगा। माँ को याद करती कि माँ मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो जो रात के भूखे प्यासे ऋषि मुनि की मैं जान बचा सकूं। जैसे ऋषि मुनि पांडव आखिरी डालने के बाद उस यज्ञ पर जाते हैं, छिपकली को माँ ऐसी सद्बुद्धि देती है, बहन की बताई हुई बातें याद आने लग जाती। जब पांडव यज्ञ नचाएंगे, उस यज्ञ में तुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, ये वही समय आ गया। जैसे ऋषि मुनि पांडव आखिरी उती डालने के बाद यज्ञ स्थल पर जाते हैं और छिपकली उस कढ़ाई के खीर में कूद जाती। बोल सच्चे तड़प तड़प के अपने प्राण दे देती। और वहां उसको एक और श्राप मिल गया कि नीच योनि तो पहले भुगत रही थी, नीची कर्म कर दिखा। रात के भूखे प्यासे ऋषि मुनियों से तूने उनका भोजन छीन ली, जब हमारा भोजन खाने का समय आया उस प्रसाद तो तूने जहरीला कर दी। जा हम तेरे को शराब देते हैं, तेरा भीलों के घर में वासा हो। बोल सच्चे जयकारा शेरों वाली का। अब ऋषि मुनि पांडव विचार करने लगे, इसमें छिपकली की चुकी है, सारा का सारा प्रसाद जहरीला हो चुका है, जो भी ये प्रसाद जीव जंतु खाएगा वो मर जाएगा। ऐसा करो, जमीन के अंदर खड्डा खोदो, इस खीर के कढ़ाई को उसमें पलटो। जब खीर का कढ़ाई पलट रहे हैं तो क्या देखते हैं? सांप निकला उसमें। सांप तो जल चुका है, लेकिन उसका पिंजर वैसे का वैसे। योगी ने योग दृष्टि से देखा, अरे ये हमने क्या अनर्थ कर दिया, ये तो कोई माँ की भक्त नहीं थी जिसने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन हमने इसको श्राप दे दी। कहते मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली गोली नहीं रुकती, कभी वापस नहीं आता। ऋषि मुनि कहने लगे हमारा श्राप अटल है, लेकिन हम इसको एक वचन देते हैं, इसका जन्म किसी राजे महाराजे के घर में होगा, जिंदगी के दिन भीलों के घर में कटेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। उधर राजा स्पर्श के यहाँ कन्या ने जन्म लिया। पंडित जी महाराज कहने के राजन मुबारक हो, कन्या ने जन्म लिया। राजा कहते पंडित जी इसकी जन्म कुंडली देखो, ये क्या भाग लेकर आई। पंडित जी महाराज कन्या की जन्म कुंडली देखने के राजन, ये जो कन्या ने जन्म लिया है ये तेरी यश तेरी कीर्ति को बहुत बढ़ाएगी, आने वाले युगों युगों तक इस कन्या का नाम लिया जाए। राजा कहते पंडित जी इसका नामकरण भी आप कर दो कि राजन ये तारों की छांव में आई है, इसका नाम तारा तारा रख दो। बोल सच्चे दरबार की जय। थोड़ी देर बाद खबर आई, इन्हें उठा दो, जम्मू आ गया। रुक्मण ये शाम जाग जा, ये भाग जा, ठीक है जागते रहो। थोड़ी देर बाद खबर आई राजन एक कन्या ने और जन्म लिया है। राजन कहते पंडित जी इसकी भी जन्म कुंडली देखो, ये क्या भाग लेकर आई। दूसरी कन्या की जन्म कुंडली पंडित देख रहे कि राजन ये जो कन्या ने जन्म लिया है इसकी भी बताओ ये क्या भाग लेकर आई। पंडित जी कहने के राजन आप हमारे को एक वचन देना पड़ेगा, आप हमारी हत्या नहीं करवाओगे। राजन कहता पंडित जी मैं आपकी हत्या क्यों करवाऊं। कि राजन जो इस कुंडली में लिखा है वो बताने के लिए जा रहे हैं, ये जो कन्या ने जन्म लिया है ये पिछले जन्म जन्म के श्राप की मारी है, इसे तो मरवा, नहीं तो तुम्हारा राज पाठ सब नष्ट हो जाएगा। राजन कहते पंडित जी एक कन्या मारना 100 गाय मारने के बराबर है, इसका कोई उपाय होगा। पंडित जी कहते एक उपाय, इसके लालन पालन से लेकर जो भी धन तुमने खर्च करना है एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, हीरे मोती से जड़वाओ और ये छोटी कन्या को उसमें लेटा दो, इसको जल प्रवाह करो, जहां इसकी किस्मत होगी ये वहां जाकर फल जाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। लकड़ी का बक्सा बनवाया, हीरे मोती से जड़वाया,
छोटी कन्या को उसमें लिटाया, उसको जल प्रवाह कर दिया। वो बक्सा बहता हुआ जा रहा है। वो छोटी सी कन्या माँ को प्रार्थना करती हुई जा रही, क्या? पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। इधर वालों तुम भी कुछ करके खा लो। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। देखो न अवगुण मेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा ये पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा।